हाय गाइज, आप सभी का मुंडा मैथ्स पर स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल का 13वां सेट लेकर के आए हैं अंग्रेजी का। आशा करते हैं आपको यह सेट भी आज कुछ सिखा करके जाएगा। चलिए दोस्त, बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। यदि आपको वीडियो बढ़िया लग जाएगा तो आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि साइनो बताना है सेक्रेड का। देखिए, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र का साइनो यहाँ होली हो जाएगा। होली मतलब भी पवित्र होता है, सेक्रेड मतलब पवित्र, होली मतलब पवित्र दोस्त। अब देखिए, प्रीसियस, प्रीसियस मतलब होता है मूल्यवान, प्रीसियस मतलब होता है मूल्यवान। देखिएगा तो स्कैर्स मतलब होता है कमी, स्कैर्स मतलब होता है कमी। अब वैल्यू आप जानबे करते हैं, तो सेक्रेड मतलब पवित्र हो जाएगा, तो होलियो मतलब पवित्र है। इसमें एक और मीनिंग बढ़िया है, प्रीसियस मतलब मूल्यवान और स्कैर्स मतलब कमी। तो यह सब याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्त, कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विन्स, ए गेम इन विच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है। नाइदर पार्टी विन्स, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको ड्रॉ बोलते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं क्रिकेट का मैच ड्रॉ हो गया, कबड्डी का मैच ड्रॉ हो गया। जब उसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी तो उस मैच को ड्रॉ कहा जाएगा, इसका ड्रॉ हो जाएगा दोस्त। आइए तो अगला देखिएगा ध्यान से। अगला पैसिव है, ध्यान से देखना है पैसिव कैसे पढ़ने के साथ बन जाएगा। द चिल्ड्रेन सैंग, तो सिंग सैंग सॉन्ग होता है, सिंग सैंग सॉन्ग। अगर ये V2 में है तो यहाँ पे कन्फर्म है कि यह वाज से बनेगा। इसमें भी वाज बीइंग ना होगा। वाज बीइंग तब होता है जब ये ऑलरेडी पहले से वाज होता है तब, तो वाज से बनेगा। तो वाज तो ऑप्शन नंबर ए में था, बाकी बी में हैज है, सी में इज है। आइए देखते हैं डी में क्या चीज़ है दोस्त। तो डी में वाज बीइंग है, तो सब यह सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संग है तो वाज ले बनेगा। द नेशनल एंथम वाज। देखिए, कुछ ना ज़्यादा पढ़ना है, बस आंसर मारना है। कैसे आंसर मारते हैं? इनकरेक्टली वर्ड चुनना है। तो एलियन, एलियन मतलब होता है विदेशी, अजनबी। अक्सर जो हम लोग एलियन को जानते हैं कि वो आकाश में रहते हैं, वह एलियन, वही विदेशी अजनबी, ALIEN। लेकिन इंग्लिश में होता है एलियन मतलब विदेशी अजनबी। देखिएगा, ऑलरेडी ALREAD ये भी सही है, और फुल ये भी सही है पार्टनर साहब। ये क्रॉस यहाँ पे गलत है, एकदम छोटा सा मीनिंग गलत है। ACROSS होता है क्रॉस का, ACROSS। एक क्रॉस में ध्यान रखिएगा दोस्त, डबल सी नहीं होता है, ACROSS होता है क्रॉस का। ये बहुत ही बढ़िया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, तो हमें एंटो बताना है। नेटिव मतलब होता है देसी, स्थानीय, स्वदेशी। तो देखिएगा, तो फॉरेन मतलब हो जाएगा विदेशी, इसका एंटो। नेटिव मतलब होता है देसी, तो फॉरेन मतलब हो जाएगा विदेशी। अब फॉरेन का मीनिंग पूछता है, याद रखिएगा, FOREIGN, फॉरेन, FOREIGN। देखिए, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, राष्ट्रिक मतलब ग्रामीण होता है, राष्ट्रिक भूगोलिक सब साइनो है, ग्रामीण असभ्य। देखिए, अर्बन, अर्बन मतलब होता है दो शहरी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका होगा, तो यहाँ पे नेटिव का एंटो हो जाएगा फॉरेन मतलब देसी का विदेशी। आते हैं 6 नंबर, मुहावरा है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा मानना, अपने आप से किसी को नीचे दिखाना को हम लोग लुक डाउन अपॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड। लुक फॉर होता है ढूंढना, तो लुक फॉर समथिंग, कुछ अंडरग्राउंड में ढूंढना, तो होगा ना। बी फुल ऑफ गिल्ट मतलब दोष से भरा हुआ होना, ये भी नहीं होगा। लुक डाउन फ्रॉम हाइट, हाइट से मतलब नीचे देखना, नहीं भाई। टू कंसीडर समवन इन्फीरियर मतलब किसी के इन्फीरियर पर मतलब ध्यान देना, मतलब कि उसको नीचा समझना है। तो ये बात समझना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को नीचा मानना, किसी को नीचा दिखना। आगे देखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लोज टेस्ट क्या होगा।
कहता है कि एडवर्टाइजिंग मतलब जो यह प्रचार प्रसार होता है उसी को हम लोग एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का प्रमोशन है एडवर्टाइजिंग। तो सही बात है भाई, हम जो सामान बनाते हैं उसको बेचने का प्रमोशन करते हैं उसी को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब कहता है कि यह प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स यह प्रदान करता है एंड खाली स्थान। देखिए आपके सामने ऑप्शन भी शायद दिखाई दे रहा है, ओकेजन, एक्सक्यूज, इवेंट, अपॉर्चुनिटी। इट प्रोवाइड्स एंड खाली स्थान टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर खाली स्थान बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। तो सही बात है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी होगा। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, यह प्रदान करता है हमें एक मौका, टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टू सेल देयर। अब ऑप्शन नंबर 8 में आते हैं, टू सेल देयर आउटकम मतलब परिमाण, कंपाउंड मतलब यौगिक, क्रिएशन मतलब देखिए प्रोडक्ट्स। यहाँ 8 में बी में देखिए प्रोडक्ट्स हो जाएगा पार्टनर साहब। कहता है कि प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। अपने विरोधियों से ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट, बेटर देन ज़्यादा प्रोडक्ट, अपने विरोधियों से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यह मौका प्रदान करता है जो एडवर्टाइजिंग है। समझिएगा ध्यान से। कहता है कि एवरी टाइम प्रत्येक समय, वी स्विच हम लोग, स्विच द टेलीविज़न, वी फाइंड सम प्रोडक्ट मतलब देखिए एवरी टाइम प्रत्येक समय, वी स्विच मतलब द टेलीविज़न, देखिए यहाँ स्विच ऑफ भी हो सकता है, स्विच ऑन भी हो सकता है। हम टेलीविज़न को क्या करते हैं, बंद कर सकते हैं कि चालू करते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं कि फाइंड सम प्रोडक्ट्स और द खाली स्थान अदर पुश टुवर्ड्स अस, मतलब कि जब हम टीवी चालू करते हैं तो वी फाइंड हम पाते हैं कि कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें दिखाइए रहा है। तो यहाँ पे 9 में स्विच ऑन हो जाएगा, पक्का ऑप्शन में होगा, है यहाँ पे स्विच ऑन। तो यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा दोस्त, ख्याल रखिएगा 9 में आपका स्विच ऑन हो जाएगा। कहता है कि एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न, प्रत्येक समय जब हम टीवी को चालू करते हैं तो वी फाइंड हम पाते हैं सम प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट को, और या द अदर खाली स्थान पुश्ड टुवर्ड्स अस। देखिएगा द अदर पुश्ड टुवर्ड्स अस। 10 में देखिए कह रहा है टू बी, बीइंग, इमोशन, बीइंग। यहाँ पे बीइंग होगा, बीइंग कहाँ होगा आपको बताते हैं, समझिएगा दोस्त ध्यान से। यहाँ हो जाएगा वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अस। बीइंग का मतलब होगा वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिखाता है, और बीइंग का यहाँ मतलब होगा दोस्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीइंग का मतलब होगा कि वह बार बार हमें ऑफर देता है। ऑफर देता है कि मतलब आप उससे देखिए पुश्ड टुवर्ड्स अस, बीइंग पुश्ड मतलब हमें ऑफर दे रहा है कि आप मतलब यह सामान खरीद लीजिए, यह सामान खरीद लीजिए। वही एडवर्टाइजिंग के बारे में ही बोल रहा है कि वी फाइंड सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स, और द अदर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अस, और अदर मतलब दूसरे को हम लोग को ऑफर देता है कि आप यह खरीद लीजिए, यह खरीद लीजिए। इट कैन नॉट बी डिनाइड मतलब यह इनकार नहीं किया जा सकता, दैट जो द खाली स्थान बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। कहता है कि इट कैन नॉट बी डिनाइड, यह मतलब इनकार नहीं किया जा सकता, डैट कि द खाली स्थान बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। देखिए तो 11 में इन्फ्लुएंस, इमोशन, फीलिंग, मोटिव। मोटिव मतलब होता है लक्ष्य, एम। यहाँ पे शायद देखिए मोटिव का सेंस हमें दे रहा है, कह रहा है कि इट कैन नॉट बी डिनाइड, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, डैट कि द मोटिव बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के पीछे जो एम है वह एम इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट, यानी कि बेचना और ज़्यादा प्रॉफिट कराना, यही उसमें इंक्रीज मतलब इंक्रीज करना है
कि ज़्यादा बेचे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, यही उसका एम है। तो यहाँ पे आपका मोटिव एकदम सटीक है, 11 पे आपका मोटिव हो जाएगा। आइए देखिए, तो इधर आपका ग्रामेटिकल एरर है। ही मैरिड विथ अ रिच, हियर इज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है तो मैरिड है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत बात यह है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ आ गया है। दरअसल मैरी न कभी भी अगर एक्टिव में रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन लेगा ही नहीं भाई। एक्टिव सेंटेंस में मैरी कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हाँ, पैसिव में मैरी प्रीपोजिशन लेता है, सिर्फ टू। तो यहाँ मैरी विथ ना होगा, बस खाली ही मैरिड और रिच हियर इज लास्ट ईयर। यहाँ पे विथ पार्टनर साहब गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए वियरी, वियरी मतलब होता है दोस्त याद रखिएगा थका हुआ। वियरी मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ थका हुआ क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब भी होता है थका हुआ। वियरी मतलब थका हुआ, और यहाँ एग्जॉस्टेड मतलब हो जाएगा थका हुआ। तो यह भी एक बढ़िया मीनिंग है, वियरी थका हुआ और एग्जॉस्टेड थका हुआ। आइए दोस्त देखिए, तो इधर हमको यह सजाना है, पैराजम्बल है। चलिए सबसे पहले व्हाइल से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा ना। देखिए बी रमेश से स्टार्ट हो सकता है। रमेश ऑलवेज ऑरी अबाउट कि हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज। रमेश हमेशा हमेशा चिंतित रहता था अबाउट किसके विषय में, कि हाउ ही वुड मतलब वह कैसे हो जाएगा, सिक एंड वीक कमज़ोर, इन ओल्ड एज बुढ़ापा में वह कितना कमज़ोर हो जाएगा, इसी बारे में रमेश हमेशा चिंतित रहता था। अब इसके आगे देखिए 20 शब्द देखते हैं कौन कौन स्टार्ट है। तो 20 से 2 गो स्टार्ट है, एगो में या तो सी से स्टार्ट होगा या तो एगो डी से स्टार्ट होगा। तो चेक कर लेते हैं भाई सी और डी दोनों को कौन सटीक बैठ रहा है। देखिए सी और डी, तो डी कह रहा है कि ही फियर्ड, डी कह रहा है कि ही फियर्ड मतलब वह डरता था, डैट कि ही माइट इवन लॉस हिज साइट एंड गो ब्लाइंड मतलब कि वह खो देगा अपने साइट को, एंड गो ब्लाइंड और अंधा हो जाएगा, वह अपने नज़र को खो देगा और अंधा हो जाएगा। तो सही बात है, एकदम डी सटीक होगा। अब देखिए टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विथ ब्लाइंडनेस, देखिए नहीं भाई, पहले ही हम कैसे कोशिश कर सकते हैं ब्लाइंडनेस के साथ सामंजस्य बैठाने का। तो पहले हम ब्लाइंडनेस का जिक्र करेंगे ना, तो डी में जिक्र कर रहा है कि वह मतलब हमेशा इस बात से डरता था कि वह अपना साइट को खो देगा, इससे वह अंधा हो जाएगा। अब यहाँ डी के बाद सी जरूरी है। तो अब अंधा होने के डर से वह हमेशा सामंजस्य बैठाता था कि मतलब ब्लाइंडनेस के साथ कैसे रहा जाता है। रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आइज क्लोज, वह स्टार्ट किया अपने आँख को बंद करके टहलना। तो हो जाएगा बी डी सी, तो बी डी सी है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है, बी डी सी ये हो जाएगा। इनकरेक्टली में नहीं चुनना है पढ़ना साहब, इनकरेक्ट देखिए साफा गारंटी दिखाई दे रहा है। गारंटी होता है जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, गारंटी होता है GUARANTEE, टी डबल ई होता है अंतिम में। बाकी समझिएगा गाइडेंस सही है, GUIDNC, गिल्टी सही है, गार्डियन सही है। तो यहाँ गाइडेंस भी सही है, गिल्टी भी सही है, गार्डियन भी सही है। यहाँ पे गारंटी गलत हो जाएगा, GUARANTEE। एक सेकेंड दोस्त, आगे देखिए तो कीप अबरेस्ट ऑफ, कीप अबरेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि अपने समय के साथ अपडेट रहना, मतलब अपने आप को अपडेट रखना होता है कीप एवरेस्ट ऑफ। तो हो जाएगा कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब अपने आप को अपडेट रखना, उसी को बोलते हैं कीप अबरेस्ट ऑफ। तो कीप अबरेस्ट ऑफ हो जाएगा अपने आप को अपडेट रखना, कीप एवरेस्ट ऑफ हो जाएगा अपने आप को अपडेट रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए तो यहाँ भी सजाना है पार्टनर साहब, एकदम डरिए मत, तो जंबल है। चलिए व्हेन अ काफ इन बॉर्न अंडर वाटर, व्हेन अ कॉफ इन बॉर्न अंडर वाटर, देखिएगा ध्यान से पार्टनर साहब। तो व्हेन से स्टार्ट हो सकता है, द यंग वंस रिमेन विथ देयर पेरेंट्स फॉर अप टू
15 ईयर्स और मोर ऑफ एन अनदर व्हेल, देखिए व्हेल के बारे में चर्चा कर रहा है। असिस्ट द मदर नर्जिंग द बेबी जेंटली एंड इनकरिंग इट टू स्विम। व्हेल से हाईली, देखो एकदम आराम से मिल गया पार्टनर साहब, देखिए ध्यान से। तो व्हेल्स हैव हाईली डेवलप मैटरनल इंस्टिक्ट्स, मतलब जो व्हेल्स है वह उच्च स्तरीय मतलब विकसित मैटरनल प्रजाति है, इंस्टिक्ट है, जीव है। डी से स्टार्ट हो जाएगा, व्हेल के बारे में कह रहा है। तो डी से स्टार्ट ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो चेक करेंगे बी आएगा कि ए आएगा। जो व्हेल है वो हाईली डेवलप मैटरनल इंस्टिक्ट है। आगे देखिए तब चेक करते हैं कि ए आएगा कि बी आएगा। कहता है ए में कि व्हेन अ कॉफ इन बॉर्न व्हेयर वाटर द मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस बिफोर इट ड्राउन्स। मतलब देखिएगा, अब बी में कहा कि द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर। अब देखिए सही बात है, यहाँ डी होगा। कह रहा है, पहले कहता है कि जो व्हेल है वो हाईली उच्च स्तरीय विकसित मैटरनल इंस्टिक्ट है, और कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वाटर में, द मदर जो उसकी माँ होती है मस्ट गेट इट टू द सरफेस, मतलब उसको सरफेस पे ला देती है, बिफोर इट ड्रॉन्स, बिना उसको डूबे, बिना मतलब उसको तैरे, वह बिना उसको डूबे ला देती है। तो वह पार्टनर साहब हाईली डेवलप रहेगा तभी तो आ जाएगा। अब यहाँ बी रखते थे, यह कहता है कि द यंग वंस, मतलब जो जवान है वह रिमेन, मतलब उसको बचाया जाता है विथ देयर पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट के साथ, फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर, मतलब 15 साल या उससे ज़्यादा तक। लेकिन जो व्हेल है पार्टनर साहब पैदा होती है वही समय छोड़ देती है, वह बिना डूबे न सरफेस एरिया पे आ जाती है। तो डी से इसका स्टार्टिंग सही हो जाएगा, डी ए के बाद सी कह रहा है ऑफन एनदर व्हेल असिस्ट द मदर नर्जिंग द बेबी जेंटली एंड इनकरेजिंग इट टू स्विम। सही बात है पार्टनर साहब, तब बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ख्याल रखिएगा। यह देखिए तो मदर वाज वाचिंग अ मूवी, जो माँ है वह मूवी देख रही थी, व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। अब देखिएगा पार्टनर साहब, जब मम्मी मूवी देख रही थी तो जब द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, मतलब जब क्या बोलते हैं, लाइट जा रहा था, लाइट वेंट ऑफ हो जाएगा, लाइट चला गया। यहाँ पर मतलब पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। जब माँ मूवी देख रही थी तो लाइट चला गया, लाइट जा रहा था ना, लाइट जा रहा है, लाइट चला गया, मतलब यहाँ वेंट ऑफ हो जाएगा। 19 में आते हैं, देखिए पार्टनर साहब, तो आपका यह नारेशन है। कहता है द ट्रेवलर सेड टू अ पासर बाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। तो सबसे पहले देखिएगा, तो जरूरी है कि भाई साहब आस्क ले बनेगा ही बनेगा। तो यह तो रिक्वेस्टेड ले हो गया, यह पार्टनर साहब आपका चला गया, यह तो होने वाला है नहीं। आइए देखिए, तो आस्क ले उठाएंगे, द ट्रेवलर आस्क द पासर बाई दैट, आस्क द पासर बाई डैट। तो आस्क वाला में कभी डैट लगबे ना करता है भाई, ये भी आपका चला गया। आइए, द ट्रेवलर आस्क द पासर बाई कुड यू काइंडली। तो पार्टनर साहब कुड भी ना होगा, आस्क में या तो इफ लगता है ना तो वेयर लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ट्रेवलर आस्क द पासर बाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे। यहाँ पे इफ लगाया गया है तो आपका सही है, बिना कुछ सोचे। आइए देखिए, तो इधर कहता है द मिनिस्टर गेव, जो मंत्री थे वह दिए, एंड खाली स्थान, दैट अ स्ट्रिक्ट एक्शन विड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। तो द मिनिस्टर गेव एंड, देखिएगा इंश्योरेंस मतलब बीमा होता है, अम्बिशन मतलब इच्छा होता है, एडमिशन आप समझ में करते हैं, एश्योरेंस होता है आश्वासन। तो जो मंत्री थे, गेव एन आश्वासन मतलब एश्योरेंस हो जाएगा, मतलब जो मंत्री थे वो आश्वासन दिए, डैट की स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब कठोर एक्शन वुड बी टेकन लिया जाएगा अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, यानी दोषी के विरोध में, दोषी के विरोध में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, यह मंत्री ने आश्वासन दिया है। तो एश्योरेंस हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। 21 में कहता है कि सी वाज लव्ड बाई हर एम्प्लॉइज फॉर हर खाली स्थान। सी वाज लव्ड मतलब उसको प्यार किया जाता है बाई हर एम्प्लॉइज, उसके प्रत्येक एम्प्लॉय द्वारा,
फॉर हर, तो बोलिए कोई भी धरती पे अपने बॉस ले सभी एम्प्लॉय प्यार करेंगे। कब? तो फॉर हर इंसोलेंस, घमंडी होने पे, बेनेवोलेंस मतलब उदारवादी होने पे, तो यह बेनेवोलेंस हो जाएगा पार्टनर साहब। मतलब उसके उदारता के कारण उसके प्रत्येक एम्प्लॉय द्वारा उसे प्यार किया जाता है। जैसे यहाँ पे बेनेवोलेंस सही है, उदारवादी हो सकता है। आगे देखिए, तो ग्रामेटिकल एरर चुनना है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर, तो आप लोग पढ़े होंगे एडजेक्टिव में कि अगर दो गो पार्टनर साहब सेंटेंस एंड के साथ जुड़ा रहे और उसके एगो में अगर द लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि वह एक ही व्यक्ति है, उसी एक व्यक्ति दो ठो पद पे है। वह एक ही व्यक्ति दो गो पद पे, अगर दोनों में द लगल रहेगा तब दो ठो व्यक्ति मानते हैं। अगर हम कहते हैं कि द फेमस ऑथर एंड द एक्टर, द फेमस ऑथर एंड द एक्टर, तब यहाँ दो गो व्यक्ति समझते कि एक ठो अलग फेमस एक्टर थी, फेमस ऑथर है और एक ठो मतलब एक्टर है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर एगो में लगाया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो फेमस ऑथर भी है और वही व्यक्ति एक्टर भी है। तो यहाँ आर ना होकर यहाँ पे ईज हो जाएगा। तो जिसमें आर होगा दोस्त वो आपका गलत हो जाएगा, समझना है। यहाँ पे जो आर आपका मतलब बीइंग है, आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में हो जाएगा गलत। यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे ईज होगा। अब देखिए, रिपल्सिव होता है घृणा करना, किसी चीज़ से घृणा करना होता है रिपल्सिव। तो इसका एंटो हो जाएगा एट्रैक्टिव, मतलब उससे आकर्षित होना, उससे प्यार करना। रिवोल्ट आप जानबे करते हैं विद्रोह के सेंस में आएगा। ब्रिलियंट तेज के सेंस में आएगा। हाइडियोस छिपा हुआ के सेंस में आएगा। तो आप लोग यह सब जानबे करते हैं। तो रिपल्सिव मतलब होता है घृणा के सेंस में, तो हो जाएगा अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण करना के सेंस में। यह देखिए तो पार्टनर साहब कहता है स्कर्सली, तो जब ही स्कर्सली आया तो आपको अब ध्यान रहना चाहिए कि नो सुनर जो होता है वह दैन लेता है, लेकिन स्कर्सली है जो पार्टनर साहब ये लोग व्हेन लेते हैं। तो यह क्वेश्चन बढ़िया है, आप समझिएगा ध्यान से। स्कर्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम, तो वेलकम यहाँ पार्टनर साहब सही है या व्हेन सही है, यानी इसमें कोई गलत नहीं है। अक्सर स्कर्सली संगे जब सेंटेंस देगा तो वह गलत वहाँ पे देन लगा कर ही देता है। तो जब यहाँ पे आपका व्हेन लगाइए दिया है तो यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आइए देखिए, तो इधर वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनसैटिएबल। उसे कहते हैं इनसैटिएबल, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके उसे कहते हैं इनसैटिएबल। देखिए आप लोग इनसेन समझ भी करते हैं। सेन माने होता है मतलब समझदार, बुद्धिजीवी, तो इनसेन माने होता है पागल, सनकी। अब देखिए इनेप्ट होता है अकुशल, एप्ट होता है कुशल, तो इन एप्ट हो जाएगा अकुशल। और इंजीनियर्स आप समझ करते हैं सीधा साधा होता है। इंजीनियर्स होता है सीधा साधा, INGENUOUS, यह होता है सीधा साधा। तो चलिएगा दोस्त, आशा करते हैं आपको यह 2500 क्वेश्चन कुछ थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग थोड़ा कमेंट करके पार्टनर साहब जाइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बाय बाय।